प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृत आर के संस्कृत स्टडी में आज हम लोग परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कुछ संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके उपनाम हैं, उपाधियां हैं, आज हम इस क्लास में चर्चा करते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हमारे कवि हैं संस्कृत साहित्य की और उनकी क्या क्या उपाधियां हैं और क्या क्या उपनाम हैं। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में ना हमारे सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा। हम भी आपके मित्र ही हैं तो शेयर कीजिएगा, मित्रों भाव रखिए, स्नेह रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैं तो क्लास को शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे कवि हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहले कवि हमारे आदि कवि भी कहे जाते हैं, कौन? वाल्मीकि। जो वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं उनका उपाधि है आदि कवि। आदि कवि भी कहा जाता है और वाल्मीकि जी को और क्या कहा जाता है? तो आर्ष कवि भी कहा जाता है, आर्ष कवि। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी की रचना क्या है? रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक है। और वाल्मीकि आदि कवि और आर्ष कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं महाकवि कृष्ण दैत्योपायन। कृष्ण दैत्योपायन, कृष्ण दैत्योपायन। और इनकी कृष्ण दैत्योपायन और इनकी रचना क्या है? महाभारत। और जो महाभारत के रचनाकार है कृष्ण दैत्योपायन, लेकिन इनकी उपाधि क्या है? तो वेद व्यास। वेद व्यास, ठीक, व्यास। वेद व्यास भी कहा जाता है इनको और व्यास भी कहा जाता है। तो वेद व्यास या व्यास इनकी उपाधि है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हमारे कवि आते हैं कालिदास। कालिदास और संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कवि कालिदास और हमारी टीजीटी के सिलेबस में भी बहुत हैं। तो इनका तो लगभग सभी लोगों को याद ही होगा, जो इनके नाम है वो सब लोग जानते ही होंगे। दीप शिखा, दीप शिखा भी कहा जाता है और कहा जाता है रघुकार। रघुकार, दीप शिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु। और कवि कुल के बाद उपमा सम्राट, उपमा सम्राट, उपमा सम्राट। और दीप शिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट। और उपमा सम्राट के बाद कविता, कविता। और कविता के बाद कामिनी विलास, कामिनी विलास, कामिनी विलास इत्यादि इनके इतने उपनाम हैं। दीप शिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट, कविता, कामिनी विलास, यह सब उपनाम हैं इसके महाकवि कालिदास के। अब चौथे नंबर पर हम बात करते हैं भारवी जी की। भारवी जी और हमारे टीजीटी के सिलेबस में भारवी जी की एक रचना है 18 सर्गों की है, किरात अर्जुनियम। सही आप लोगों ने बताया, किरात अर्जुनियम। और किरात अर्जुनियम के जो हमारे रचयिता हैं भारवी जी, और भारवी जी की रचना क्या है? आत्मपत्र। रचना कर माफ कीजिएगा, उपनाम। तो इनका उपनाम है आत्मपत्र। इनको आत्मपत्र कहा गया है। और आत्मपत्र के बाद दामोदर, दामोदर और दामोदर आत्मपत्र। और उसके बाद चक्र कवि, चक्र कवि, दामोदर आत्मपत्र चक्र कवि के नाम से जाना जाता है। और एक और है अर्थ गौरव, अर्थ गौरव। यह सभी उपाधियां किसकी है? महाकवि भारवी जी की उपाधि है आत्मपत्र, दामोदर, चक्र कवि और अर्थ गौरव। और उसके बाद हम नंबर 5 पे देखते हैं अगले कवि को। तो अगले कवि हमारे हैं कौन? माघ। अगले कवि हमारे हैं माघ। और माघ जी की उपाधि है, पहला तो नाम ही इनका है घंटा माघ। क्या नाम है?
घंटा माग, और घंटा माग है। उसके बाद सर्वाश्रय, सर्वाश्रय। और इनकी रचना क्या थी माघ जी की? तो माघ जी की रचना है शिशुपाल वधम, जो 20 सर्गों का है और महाभारत के सभा पर्व से उसको लिया गया है। तो माघ जी क्या लिखे हैं? शिशुपाल वधम। और इनका उपाधि का है घंटा माघ, सर्वाश्रय। इनका उपनाम है घंटापथ, घंटा माघ, माफ कीजिए, घंटा माघ इनका उपनाम है और सर्वाश्रय इनकी उपाधि है। अब हम आगे बात करते हैं अगले कवि की, मम्मट। मम्मट, मम्मट। और मम्मट जी की उपाधि की बात करें तो यह है वाग देवता, इनकी उपाधि है वाग देवता, राजा, राजा नकरी, राजा वाग देवता, राजा नकरी, और राजा नकरी व ध्वनि, ध्वनि प्रस्थान, प्रस्थापन, परमार्थकम, प्रस्थान परमार्थकम। अब बात करते हैं नंबर 7 पे, मल्लिनाथ। मल्लिनाथ, और मल्लिनाथ की उपाधि है क्या? टीका सम्राट, पहला टीका सम्राट। और टीका सम्राट के बाद हम देखेंगे इनका और है कोलाचल, कोलाचल। इन्होंने बहुत से ग्रंथों पर टीकाओं की रचना की है। मल्लिनाथ जी ने बहुत से ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, तो इसीलिए इनको टीका सम्राट भी कहा जाता है और कोलाचल भी कहा जाता है। और कोलाचल के बाद इनको कहा जाता है मध्यम उपाध्याय, मध्यम उपाध्याय। यह मध्योपाध्याय मल्लिनाथ जी की क्या है? टीका सम्राट, कोलाचल और मध्योपाध्याय कहा जाता है, यह इनकी उपाधि है। अब हम देखते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे हम बात करते हैं भट्ट नारायण की, भट्ट नारायण। और भट्ट नारायण जी की जो उपाधि है वह है भट्ट, भट्ट मृगराज, भट्ट मृगराज। और भट्ट मृगराज के बाद कवि मृगेंद्र, कवि मृगेंद्र और कविंद्र, कविंद्र। अब आगे बात करते हैं हम लोग 9 नंबर पे, आनंदवर्धन, आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन जी का सब उपनाम क्या है? तो राजानक। आनंदवर्धन जी का उपाधि है राजानक सहृदय शिरोमणि, सहृदय शिरोमणि, राजानक। और ध्वनि प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठापाचा। अब हम आगे बात करते हैं ध्वनि प्रतिष्ठापचार्य। अब 10वें नंबर पे हम देखते हैं, 10वें नंबर पे अगले कवि कुंतक जी को। दसवें नंबर पर देखते हैं अगले कवि कुंतक। और कुंतक जी की उपाधियां हैं राजा, राजा नक। इनकी भी उपाधि है राजा नक, और यह उपाधि कश्मीरी विद्वानों द्वारा सम्राट में मिला था। यह उपाधि कश्मीरी, कश्मीरी पंडितों द्वारा समानार्थ, समानार्थ में मिला था। यह 10 कवि हुए और 10 कवियों की उपाधि है, उपनाम है। आज इस क्लास में इतनी ही चर्चा करते हैं। अगले यह कवियों की उपाधियों के उपनाम भाग 2 में कल फिर आप लोगों के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए
नव संस्कृता।